जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइव एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं। जीविका परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया। यदि वन पेजर CM को मिल गया है तो वन पेजर हो गया द्वितीय लिंकेज या तृतीय लिंकेज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं स्क्रीन पर जो है आपको PDF के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रकार का जो फॉर्मेट आपको मिला होगा तो उसको किस तरह से जो है तैयारी करना है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। कहाँ पर क्या भराएगा वो उसी भी जानकारी देना। देखिए, ये जो है वन पेजर सीट जो है बैंक के द्वारा उपलब्ध किया गया BPI को, और BPI से जो है स्टाफ के माध्यम से CM को उपलब्ध कराया गया है। अब क्या करना है, CM का काम क्या है कि इस पर जो है क्या करना है कि ये फॉर्मेट तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेवा में शाखा प्रबंधक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है। शाखा का नाम क्या है, हरपुर बोचा है, जिला समस्तीपुर है। ठीक है, उसके बाद जो है ये पूरा चीज़ दिया हुआ आप लोगों को मिला होगा, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ जिस बैठक में आप लोग जो ये पेपर तैयार कर रहे हैं वो दिनांक आप यहाँ लिखेंगे इस जगह। ठीक है, वो दिनांक आप कहाँ लिखेंगे, इस जगह। ठीक है, जैसे कि आज के बैठक में आप चर्चा कर रहे हैं तो आज वाला दिनांक यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है राशि भरना है और इसमें जो है अंक में जो है राशि भरना है। तो ये आप ये राशि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो जीविका के स्टाफ के द्वारा भर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ये सारा चीज़ डिटेल है, पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर अध्यक्ष का नाम लिख देना है, सचिव का नाम लिख देना है, CM जो है नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जिसका नाम लिखा जाएगा उसका यहाँ पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर, सचिव का हस्ताक्षर और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करा लेना है। उसके बाद जो है सभी सदस्यों को जो है हस्ताक्षर करवाना है। यहाँ पर फिर सदस्य का नाम लिख देना है सभी में और यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देना है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है कि इस फॉर्म के साथ साथ क्या क्या चीज़ लगेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म के साथ साथ जो है आपका जो है बैंक का आवेदन देना होगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो जाएगा, एक एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है दूसरा चीज़ है कि बैंक प्रस्ताव देना होगा। ठीक है, द्वितीय बैंक लिंकेज का प्रस्ताव देना होगा, द्वितीय बैंक लिंकेज का प्रस्ताव देना होगा, सेकंड बैंक लिंकेज का। ठीक है, प्रस्ताव देना होगा। उसके बाद जो है क्या है कि प्रस्ताव के बाद जो है बैंक प्रस्ताव लगा देना है। उसके बाद जो है ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का जो है आधार कार्ड लगा देना है तीनों का। ठीक है, अब उसके साथ जो है ये चीज़ करने के बाद जो है उसके बाद यहाँ पर जो है समूह का जो है मोहर लगा करके साइन करवा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ये। और इसके साथ अब रह गया बात की एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, बैंक प्रस्ताव कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी अब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि द्वितीय किस्त के लिए जो है आपको क्या करना है। यहाँ पर द्वितीय किस्त के लिए जो है एक आपको आवेदन देना है। अब आवेदन जो है कैसे देना है वो देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरह का आवेदन जो है आपको लिखना होगा समूह के कार्यवाही रजिस्टर में। जैसे कि आज के एजेंडा लिखते हैं उसी में जो है एजेंडा में जो है एक में तो पिछले बैठक की समीक्षा हो जाता है, दूसरा तीसरा में आप देख सकते हैं कि द्वितीय किस्त ऋण हेतु आवेदन पत्र पर चर्चा, और उस चर्चा के अंतर्गत आपको ये चीज़ लिखना है। ठीक है, और लिखना क्या है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम आपको यहाँ पर जो है बैंक का नाम आप जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लिख सकते हैं या पंजाब नेशनल बैंक लिख सकते हैं या जो है RBI लिख सकते हैं, क्या कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, CBI लिख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, SBI लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है कि बैंक का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ शाखा का नाम लिखिएगा, वो शाखा कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो वो जगह के नाम आप लिख सकते हैं। शाखा का नाम विद्यापति नगर हो सकता है, गढ़सी से हो सकता है, घाटो हो सकता है, बाजितपुर हो सकता है,
उसके बाद जो है आपको जिस पेपर में वन पेजर मिला होगा तो उसमें लिखा होगा किस शाखा का है, तो वो यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर विषय में जो है लिखिएगा अब यहाँ पर जीविका स्वयं सहायता समूह के नगद साख ऋण सीमा बढ़ाने के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप समूह का नाम लिख सकते, यहाँ पर जो है समूह का नाम लिखिएगा, आपका कौन सा समूह का भर रहा है वो यहाँ पर समूह का नाम लिखिएगा। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर अब जैसे कि ये समूह का नाम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ नेम ऑफ एसएचजी शिव जीविका एसएचजी हेतिमपुर। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप लिखेंगे शिव जीविका एसएचजी। ठीक है, क्या लिखेंगे, शिव जीविका एसएचजी। तो यहाँ पर आप जो है शिव जीविका लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, शिव जीविका, इसमें शिव जीविका लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर शिव जीविका लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा वहाँ से साधारण निवेदन है कि हमारे शिव जीविका, यहाँ शिव जीविका लिखिएगा। आप लोगों को जो भी जीविका होगा दूसरे मतलब जो भी समूह को आपको वन पेजर मिला है यहाँ पर चेंज करके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है शिव जीविका लिख दीजिएगा। शिव जीविका स्वयं सहायता समूह का बचत खाता संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऋण खाता संख्या यहाँ लिख दीजिएगा। को प्रथम किस्त ऋण की सुविधा आपके शाखा के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। ठीक है, हमारे समूह के द्वारा उक्त खाते का सुचारू एवं नियमित संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अतः श्रीमान से विनम्र आग्रह है कि हमारे समूह शिव जीविका या शिव जीविका लिख दीजिएगा, शिव जीविका स्वयं सहायता समूह का बचत खाता संख्या, फिर लिख दीजिएगा यहाँ बचत खाता संख्या, प्रथम ऋण खाता संख्या यहाँ लिख दीजिएगा को। ठीक है, यानी बचत खाता संख्या एवं प्रथम ऋण खाता संख्या। तो ऋण खाता संख्या जो है आपको यहाँ पर कौन सी खाता संख्या लिखिएगा, प्रथम ऋण खाता संख्या जो आपको वन पेजर में जो है दिख रहा है खाता संख्या, वो वहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिएगा अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ, हम इसको हटा दिए क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन है कि किसी का अकाउंट नंबर या आधार कार्ड जो है शो कराइएगा तो आपका वीडियो रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए जो हम इसको यहाँ पर जो खाता संख्या लिखा होगा वही खाता संख्या आपको यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखिएगा ऋण खाता संख्या। ठीक है, तो प्रथम बचत खाता संख्या, प्रथम ऋण खाता संख्या इसमें लिख दीजिएगा को द्वितीय किस्त के रूप में ऋण की सीमा 6 लाख के अंदर आहरण सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की कृपया प्रदान की जाए। इसके लिए समूह की हम सभी दीदी श्रीमान की सदा आभारी रहूँगा। ये कर्जवाही रजिस्टर में आवेदन लिखकर फोटोकॉपी उसमें लगा दीजिएगा वन पेजर के साथ। अब यह जो है अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का जो है साइन करवाइएगा, अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष को क्या करिएगा, साइन करवाइएगा और मोहर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये आवेदन तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब जो है बैंक प्रस्ताव लिखना है। तो बैंक प्रस्ताव में जो है देखिएगा कि हम इस तरह से जो है आप लोगों को फॉर्मेट बना दिए हैं कि ताकि दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ जो है तीसरा चौथा चर्चा में लिखिएगा द्वितीय बैंक लिंकेज बैंक प्रस्ताव पर चर्चा। ठीक है, तो उस चर्चा में आप लोग लिखिएगा आज दिनांक, जैसे कि आज जो है आपका 15 तारीख है तो यहाँ 15 फरवरी 2025 लिखिएगा। ग्राम जो होगा किस गांव का समूह है वो लिखिएगा, किस पंचायत है पंचायत के नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा शिव जीविका स्वयं सहायता समूह का साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। उस समूह में जो भी दीदी होगी, मान के चलिए कि सीता देवी की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर हुई है। तो देखिए समूह का बैठक जो है किसी न किसी दीदी की अध्यक्षता में होती है। तो यहाँ पर जो है आपको जैसे कि अध्यक्ष दीदी हो गई सीता देवी या मीना देवी, तो यहाँ पर लिखिएगा मीना देवी अध्यक्ष है। तो मीना देवी की अध्यक्षता में जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, मीना देवी, हम नाम नहीं लिख दिए हैं, मीना देवी लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मीना देवी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब लिखिएगा उसके बाद आज की बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य रूप से द्वितीय बैंक लिंकेज पर बैंक प्रस्ताव
पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिव जीविका, यहाँ पर शिव जीविका लिख दीजिएगा, शिव जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्रियाकलापों एवं जीविकोपार्जन को पूरा करने हेतु बैंक का नाम यहाँ लिखिएगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो यानी डीबीजीबी, या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो, या सीबीआई हो, या एसबीआई हो, या मतलब जो भी बैंक होगा उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये जो है शिव जीविका क्या है, डीबी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ पर आप डीबीजीबी लिख सकते हैं, या हिंदी में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लिख सकते हैं। और शाखा यहाँ क्या लिखिएगा, बाजितपुर लिखिएगा। आप लोगों का जो भी शाखा जहाँ होगा, जैसे घटो होगा, या मान के चलिए कि गढ़सिसे होगा, या विद्यापति नगर होगा, या बाजितपुर होगा, जो भी होगा वो यहाँ लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा शाखा में, यानी कि बाजितपुर, शाखा बाजितपुर में प्रथम ऋण खाता संख्या लिख दीजिएगा। जो 1 पेजर में ऋण खाता संख्या है वो लिख दीजिएगा, को द्वितीय ऋण खाता संख्या के रूप में किया जाए। अब देखिए प्रथम ऋण खाता संख्या को ही द्वितीय ऋण खाता संख्या के रूप में किया जाएगा, जिसमें समूह के द्वारा 6 लाख रुपये का प्रस्ताव देने का निर्णय लिया गया। सभी सदस्यों की आवश्यकता को देखते हुए मांग निम्नलिखित है, ठीक है। अब जो है आप कितना का प्रस्ताव दे रहे हैं, 6 लाख का, ठीक है। इतना का जो है प्रस्ताव आपको देना है। अब क्या है कि अब क्या है यहाँ पर जो है अब 6 लाख के प्रस्ताव दीजिएगा। तो यहाँ पर कर्जवाही रजिस्टर में इस तरह से लिखिएगा, क्रम संख्या, सदस्यों का नाम, ऋण का उद्देश्य, ऋण की राशि, वापसी नियोजन प्रति माह, और सदस्यों का हस्ताक्षर करा देना, ठीक है। हम एक उदाहरण के तौर पर लिख दिए हैं, आप लोगों को उदाहरण में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दीदी का नाम लिख दीजिएगा, और ऋण का उद्देश्य खेती करने, किराना दुकान हेतु, मवेशी पालन, फल दुकान हेतु, पान दुकान हेतु, नाश्ता दुकान हेतु, दूध उत्पादन के हेतु, अंडा दुकान के हेतु, मनियारी दुकान के हेतु, सब्जी दुकान के हेतु, फेरी करने हेतु, मछली पालन करने हेतु। यानी कि को मतलब जो भी सदस्य है वो जो ऋण लेगी, यानी ऋण जब लेगी तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य के अनुसार से ही यहाँ ऋण का जो है यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। अब 6 लाख रुपया है, 12 गो मेंबर है तो 50-50 हज़ार कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है किसी में 11 गो हो तो किसी का 55 हज़ार, किसी का 56 हज़ार, किसी का 58 हज़ार, ऐसे करते करते आपको यहाँ पर जो है 60 यानी 6 लाख पूरा देना है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो है वापसी नियोजन क्या होगा कि प्रति 1000 पर 50 रुपया वापस करना है। कितना, 1000 पर कितना करना है, 50 रुपया। तो आपको जो है इसको महीना में कितना करना पड़ जाएगा, ये देखिएगा ऋण पुस्तिका में जो बनाइएगा तो इसको महीना में कितना करना पड़ जाएगा। तो मान के चलिए कि 1000 पर कितना है, 50 रुपया, तो आपको एक महीना में कितना करेंगे, 25 यानी 2500 रुपया, ठीक है। तो 2500 रुपया होगा। तो आप 2500 कैसे होगा, तो देखिए कि 1000 पर कितना है, 50 रुपया, तो 50 बट्टा आप क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, ठीक है। अब गुणने कर देंगे 50,000, मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, ठीक है। अब 1 0 1 0 1 2 0 2 0 3 0 3 0 कट गया। अब 50 गुने 50 है तो 5 25 हो गया, ठीक है। 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला। उसी तरह से मान के चलिए किसी का जो है, मान के चलिए कि 55,000 है, 55,000 मान के चलिए होगा तो कितना होगा, तो आप यहाँ पर जो है एक देखिए ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि कितना कितना ये होगा, वो हम बना दिए, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान के चलिए कि 55,000 मान के चलिए यहाँ पर किसी का 55,000 हो जाए, ठीक है, कितना 55,000 हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि 50 बट्टा 100 1000 1000 1000 करिएगा, गुणने जो है 55,000। तो आपको 3 गो जीरो में से 3 गो जीरो में से, ठीक है। तो कितना बच गया, 50 गुने 55, ठीक है। तो 5 25 हो जाएगा, 5 25 2 27, यानी 2750 रुपया प्रति महीना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वापसी नियोजन बनता है। अब रह गया बात, इस तरह से आप लिख देना, हस्ताक्षर करा देना है। उसके बाद जो है यहाँ कुछ नीचे में जो है पॉइंट लिख देना है।
जैसे इस संबंध में निर्णय लिया गया कि 1 नंबर में स्थानीय डीबीजी बैंक यानी कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा बाजितपुर में, यहाँ पर हो जाएगा डीबीजी, ठीक है, डीबीजी शॉर्ट में लिख दीजिएगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और यहाँ हो जाएगा बाजितपुर, ठीक है। या हरपुर बोचहा, कहाँ का था, हरपुर बोचहा या बाजितपुर का, ठीक है, जो भी होगा बैंक यहाँ लिख दीजिएगा। अब क्या है, शाखा से द्वितीय ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, आवेदन दिया गया। अब यहाँ पर जो है डीबीजी लिख दीजिएगा, डीबीजीबी, ठीक है, हरपुर बोचहा, ठीक है, हरपुर बोचहा। आप लोगों को जो भी बैंक का 1 पेजर मिला होगा वो चीज़ यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है शाखा से द्वितीय ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जाए, ठीक है, तो आवेदन ऊपर में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा में लिखिएगा प्राप्त किए जाने वाले ऋण नगद साख्त ऋण के रूप में होगा। तीसरा नंबर में लिखिएगा बैंक साख से ऋण की राशि 6 लाख के अंतर्गत आहरण सीमा 3 लाख रुपया समूह के द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया। देखिए फर्स्ट लिंकेज 1.5 लाख का होता है, सेकंड लिंकेज 3 लाख का होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिंकेज को जो है ना आहरण सीमा बढ़ाकर क्या करना होता है, 3 लाख किया जाता है, तो 1 पेजर दिया जाता है। उसके बाद जो है चौथा नंबर में बैंक शाखा के साथ किए जाने वाले दस्तावेजीकरण समूह के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। खाता का संचालन तीनों प्रतिनिधि में से किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान से किया जाएगा। अगर ये लिखा नहीं रहेगा तो आपको जब बैंक का निकासी होगा कभी काल और उसमें जो है कहीं 2 ही मेंबर प्रतिनिधि होगी तो 2 प्रतिनिधि से नहीं निकासी होगी। इसलिए जो है कम से कम जो है 2 प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और ये चर्चा में लिखना भी है। यदि नहीं लिखते हैं तो बैंक के द्वारा जो है वो कभी जाइएगा निकासी में तो लिखिएगा कि नहीं आपके नियमावली में ये बैंक प्रस्ताव में ये लिखा हुआ नहीं था, जिसके कारण तीनों प्रतिनिधि रहेंगे तभी जाके निकासी होगी। इसलिए ये लाइन जो है आपको लिखना जरूरी है, पर तीनों प्रतिनिधि में से किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर से, ठीक है। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद जो है 5वां नंबर में है ऋण की राशि की वापसी नियमित किस्त के अनुसार निकासी के अगले ही माह से मासिक स्तर पर प्रति 1000 कम से कम 50 रुपया किए जाएंगे। 1000 पर कितना, कम से कम 50 रुपया। आप ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, जो कि हर माह के 15 तारीख तक ऋण खाता में पैसा जमा करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आप मिनट्स लिख दीजिएगा, उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा, आधार कार्ड लीडर का दे दीजिएगा और आपको जो है अपने जीविका स्टाफ को दे दीजिएगा, वो बैंक में पहुंचा देंगे। उसके बाद उसका जो है सेकेंड लिंकेज की निकासी का लिए मतलब आदेश बैंक के द्वारा आएगा तो आपको नोटिस जाएगी। तब फिर से उसके बाद जो है निकासी का प्रस्ताव लिखेंगे, कितना का, 3 लाख का, ठीक है। 3 लाख का निकासी का प्रस्ताव लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 6 लाख में से 3 लाख का प्रस्ताव लिखिएगा, फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, 3 लाख और यहाँ पर 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है आप लोग बैंक का प्रस्ताव लिखेंगे। अगर आप लोग उस निकासी का प्रस्ताव लिखने नहीं आता है, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो ज़रूर उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा चीज़ कि आप लोग चाहते हैं कि ये फॉर्मेट हमको जो है ये नाम नहीं हो, ये सब नहीं हो, खाली होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से फॉर्मेट बना देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इस वीडियो के जो है लिंक में हम व्हाट्सएप ग्रुप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम ऐड कर देंगे। जितने भी जो है मतलब कैडर है, सीएम है, उस ग्रुप में जुड़ करके आप जो भी फॉर्मेट की आवश्यकता चाहिए वो आपको हम उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया कि आपको द्वितीय बैंक लिंकेज तैयार करने में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगा, किस तरह से जो आवेदन लिखाएगा, किस तरह से बैंक प्रस्ताव लिखा जाएगा, फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ भरना होगा, वो पूरी जानकारी आपको मिल गया, ठीक है। एक चीज़ यह है कि यहाँ पर भी 3 साइन करा दीजिएगा प्रतिनिधि का, ठीक है। उसके बाद जो है आप नीचे में है यहाँ पर भी जो है प्रतिनिधि का अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष साइन करा करके मोहर लगा दीजिएगा, ठीक है, बिना मोहर का नहीं जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है आप लोग जो है समझ रहे हैं कि ये 1 पेजर है, ये 1 पेजर जो भी सीएम को मिला है वो आपको जो है
अब बताइए कि 3 पेज हो गया, एक आवेदन हो गया, दूसरा जो है बैंक प्रस्ताव हो गया। 3 पेज लिखने में आपको कितना दिन का समय लगेगा, कितना घंटा का समय लगेगा, यानी कि एक दिन में आप चाहेंगे तो आप 10 से 15 समूह का जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते जो है उसमें सभी मेंबर उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है मिनट्स तैयार कर लीजिए और ये पेपर पर सभी का हस्ताक्षर जरूर करवा लीजिएगा। अगर हस्ताक्षर नहीं होती है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 1 पेजर जो है द्वितीय बैंक लिंकेज का जो है फॉर्म किस तरह से तैयार करना है उसके बारे में आपको जो है जानकारी मिल गई है। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आपको जो चीज़ की जानकारी चाहिए उसका जो है आप कमेंट्स कीजिए, हम उस पर जो है आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।